कई बार विद्यार्थी इतना कंफ्यूज होता है कि 12th तो कर ली, 12th के बाद क्या करूं, एमबीबीएस करूं, बीएससी नर्सिंग करूं, नॉर्मल बीएससी करूं, पैरामेडिकल के अंदर जाऊं। इन सभी के बीच में जब वो फंसता है तब ये मेरा वीडियो सबसे ज़रूरी हो जाता है। जब यहाँ पर आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या फ्यूचर है और फ्यूचर के अंदर इसकी खुद की क्या महत्व हो सकता है, इन सभी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का आप सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक राइट इन्फॉर्मेशन राइट मैनर के साथ पहुँच पाए और वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर अपनी इस वीडियो के द्वारा थोड़ी हेल्प ले पाए। साथियों, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा स्कोप है जहां पर आप लोग आने वाले समय के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर और भी बहुत जगह जाकर पेशेंट्स की सेवा कर सकते हैं और उनके द्वारा आप जीवन में आर्थिक संबलता यानी इकोनॉमिक जो आपको वेलफेयर चाहिए वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग होता क्या है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको कैसे करते हैं, क्या होती है, कब करते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है, बीएससी नर्सिंग एक आपके पास एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको एक बैचलर की डिग्री मिलती है, यानी कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। इसमें भी एम्स और अन्य स्टेट की अलग अलग कॉलेजेस आपको बीएससी ऑनर्स और नॉर्मल बीएससी भी आपको अवेलेबल कराती है। उन सभी के बारे में बात करूंगा। और नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर एक पेशेवर डिग्री है जिसके माध्यम से आप आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक के अंदर अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं और उनके माध्यम से आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा पैसा भी प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा नहीं, काफी बड़ा पैसा। ठीक है, इसको करियर के रूप में आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं यदि बताऊं तो बीएससी नर्सिंग के अंदर आपके पास 12th क्लियर होना चाहिए, 12th पास हो या 12th रनिंग हो और आपके पास यदि सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, यदि आपके सब्जेक्ट ये रहे हैं तो आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बीएससी नर्सिंग की कोई तरीका नहीं है। जीएनएम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा जीएनएम कर सकता है, पर बीएससी नर्सिंग के लिए आपको ये सब्जेक्ट होना चाहिए, अनिवार्य है। बीएससी नर्सिंग के लिए बात करें, 12th के अंदर मिनिमम 50% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। अन्य स्टेट के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर ये अलग अलग आपके रहता है। ठीक है, परीक्षा इसके अंदर होगी, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। और विश्वविद्यालय और कॉलेज द्वारा ये निर्धारित होते हैं। ऐसे एक दो कॉलेजेस हैं जहां पर इंटरव्यू भी होता है, जैसे हमारे पास है ना, आर्मी के अंदर जब बच्चा नर्सिंग के अंदर, आर्मी नर्सिंग सर्विसेज के अंदर जाता है तो होता, बाकी वाली जगह पे नहीं होता है। तो आपके पास 12th की परसेंटेज बेसिस पे होता है, कई जगह 50% का भी क्राइटेरिया है, कहीं पे मिनिमम परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज 17 यहाँ पर सब जगह है, 17 वर्ष की उम्र आपकी होनी चाहिए, ऐसा हर जगह लिखा हुआ है। आयु की गणना हर वर्ष के अनुसार होती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बीएससी नर्सिंग एक अच्छा स्कोप है जहां पर आप आने वाले समय में चीज़ों को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें कि बीएससी नर्सिंग के क्या क्या फायदे हैं, सबसे पहली बात तो नौकरी के बहुत अच्छे अवसर है। यदि आप गवर्नमेंट, प्राइवेट कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। अस्पताल में नौकरी लग सकती है, क्लिनिक में, नर्सिंग होम्स में, बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर, और बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग के बाद एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के अलावा आप लोगों ने यदि बीएससी नर्सिंग कर रखा है, एमएससी नर्सिंग, और देन उसके बाद पीएचडी करके आप प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। बहुत सारे स्कोप्स इसके अंदर रहते हैं। एक बहुत अच्छा एक आपके पास करियर इसके अंदर रहता है जहां पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया सब जगह जाने की संभावना इसके अंदर अच्छी खासी रहती है। बहुत सारी इसके अंदर अभी हम बात करें डाइवर्सिटीज भी आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप नर्सिंग के अंदर बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हैं, जिनके माध्यम से आप और अच्छी तरीके से चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, स्किल को भी अच्छी डेवलप कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल नर्सिंग हो गया, पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, गायनेकोलॉजी के अंदर हो गया, स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग हो गया, ये सभी इसके अंदर अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपके फ्यूचर ड्रीम्स हो सकते हैं। अभी अपन का जो ड्रीम है बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग कोई भी बच्चा जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है वो कर सकता है, और इसमें 12th रनिंग वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, 12th पास वाला
वाला भी भर सकता है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी बीएससी नर्सिंग होती है, एम्स से भी होता है, और भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से बीएससी नर्सिंग का कोर्सेज होते हैं। उन सभी के लिए सबसे खास बात यही है कि इन सभी की जो डिग्रीज होती है वो सभी के सभी आपके पास मान्य डिग्री है। उनके अंदर 4 साल का कोर्स है, 4 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी रहती है, जो कि स्टेट के अंदर भी रहेगी और हमारे एम्स और साथ साथ में एम्स के एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको जॉब्स देखने को मिलेगी। इंडिया के बाहर जाने का स्कोप भी इसके अंदर अच्छा खासा रहता है। आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड और अन्य देशों के अंदर जाकर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में यदि तैनात होना चाहते हैं तो भी एक अच्छा स्किल आपके पास रहना चाहिए। और यदि आपको इंग्लिश वगैरह अच्छी आ रही है और आपको काम बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है तो आप सालाना 40-45 लाख के पैकेज के अंदर भी वहाँ पर जा सकते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर और इंडिया के अंदर मान लीजिए एम्स के अंदर कोई बच्चा लगता है तो 80-85 हज़ार के आसपास सैलरी है। मोटा मोटी तौर पर देखें 9-10 लाख के आसपास का पैकेज राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अंदर भी नौकरी करने और एम्स के अंदर नौकरी करने पर मिलता है। और चूंकि बाहर जाने पर उनका जो है सीधी बात है सैलरी डॉलर्स में है या यूरो में है, तो वहां पर जो सैलरी ज्यादा होने के कारण ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा पैसा भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हमारे पास नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स भी अवेलेबल है जो कि आपके लिए उपलब्ध रहेगी। आप लोग सिंपली डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन या हमारे जो नंबर है 7357008180 पे संपर्क कर सकते हैं। यदि हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग के बाद क्या क्या स्कोप्स हो सकते हैं, तो सबसे पहला स्कोप हो सकता है कि आप लोग क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, पब्लिक हेल्थ नर्स वर्तमान के अंदर बहुत ही ज्यादा इसका पॉपुलर आपके पास पब्लिक हेल्थ नर्स का स्कोप रहता है, ये भी रहेगा। आप टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज के अंदर नर्सिंग ट्यूटर, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के रूप में बन सकते हैं। बस उनके लिए ध्यान रखिएगा आपको हायर स्टडी भी करना पड़ेगा, बीएससी के बाद एमएससी देन पीएचडी भी करना पड़ेगा। कई जगह एमएससी किए हुए विद्यार्थियों को भी लेते हैं, कई जगह पीएचडी किए हुए लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहती है, डिपेंड ऑन द वैकेंसी। यहां पर इसके बाद नर्सिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्राइवेट फॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी एज ए नर्सिंग कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं। और चूंकि आप लोग जब नर्सिंग ऑफिसर के रूप में तैनात होते हैं, धीरे धीरे आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हो जाते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के तैनाती के बाद आप फर्स्ट ग्रेड जॉब के अंदर आ जाते हैं, जब आप गेजेटेड ऑफिसर के रूप में आपकी खुद की शील बनने शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप लोग मेंटल हेल्थ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं, सर्जिकल नर्स, फील्ड नर्सिंग, और साथ साथ में बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी नर्स के बहुत ज्यादा वास्ट उनका पूरा का पूरा एक्सपोजर रहता है, तो एक अच्छा स्कोप यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी आप लोग बीएससी नर्सिंग यदि करते हैं, यदि आपका सपना डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टरी के लिए जाइए और आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी जो स्किल्स है वो नर्सिंग के क्षेत्र के अंदर डेवलप करना चाहता हूं, और मैं जो एक बहुत एवरेज बच्चा भी नर्सिंग करके आने वाले समय के अंदर बहुत बेहतरीन कर सकता है। नॉर्मल बीएससी के अंदर आपके पास टीचिंग जॉब्स रहती है, रिसर्च जॉब्स रहती है, उसका क्राइटेरिया काफी कम है, बट यहाँ पर स्किल्ड बेस्ड जॉब है, यानी आपकी स्किल बहुत अच्छी है तो आपकी सैलरी के लिए कोई भी बार यानी कोई भी आगे रोक नहीं है, आप चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। इन केस आपने बहुत अच्छे स्किल्स है और आपको बहुत अच्छी फ्लुएंसी इन इंग्लिश है, तो आने वाले समय में आप फॉरेन के अंदर भी नौकरी करके बहुत बड़ा मात्रा के अंदर पैसा और बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शंस रहने वाले हैं। हमारे पास बात की जाए तो बीएससी नर्सिंग के अंदर हम लोगों ने यह देखा कि 12th पास बच्चा, 12th अपेयरिंग बच्चा बीएससी नर्सिंग के 4 साल के कोर्स को सबसे अच्छी रैंक पर एम्स के द्वारा कर सकता है। एम्स के अलावा स्टेट के अंदर हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जिनके अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के माध्यम से पढ़कर भी बहुत अच्छा प्राप्त कर आगे आने वाले टाइम स्किल प्राप्त कर सकता है। और अच्छी अच्छी प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी उसने बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग के ऊपर फोकस रखा तो भी आने वाले टाइम के अंदर अच्छा कर सकता है। सबसे पहली बात है कि एम्स के अंदर आपको एग्जाम के अंदर भाग लेना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। स्टेट के अंदर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उन्हीं के द्वारा बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट होता है। और आफ्टर द बीएससी नर्सिंग आप आने वाले टाइम में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में एम्स में और अपने स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं। उन सभी के लिए भी आपको एग्जाम्स आगे फाइट करना पड़ेगा। उन एग्जाम के द्वारा मेरिट बेस्ड बच्चों को सिलेक्शन होगा। इंडिया से बाहर जाने के लिए भी हम लोग अलग से एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरह से इंडिया से बाहर जाकर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। और साथ साथ में अपना जो कोई भी अलग तरीके का रिसर्च या नर्सिंग ट्यूटरशिप के अंदर जाना चाहता है, आगे आने वाले समय में एमएससी नर्सिंग करके लेक्चरर बनना चाहता है, कॉलेजेस के अंदर जाकर टीचिंग प्रोफेशन में जुड़ना चाहता है, उसकी बहुत हायर
सैलरीज रहती है, उन सभी के अंदर भी किस तरह से काम करना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वर्तमान में आप सबके साथ इसीलिए साझा करने के लिए आया हूं कि आपको ये पता चल जाए कि नर्सिंग आखिर क्या तरीके से की जा सकती है। बीएससी नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। यदि आपका सपना एम्स या राजस्थान के अंदर आरयूएचएस और अन्य स्टेट नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर अपनी जो रैंक को प्राप्त करना है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा भी कोई प्रकार का आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।